बॉस और अमनदार नौकर रामू की कहानी। बहुत समय पहले एक बॉस अपने बंगले में रहता था। बॉस के बंगले में बहुत सारे नौकर रहते थे, लेकिन बॉस सबसे ज्यादा भरोसा अपने बहुत पुराने नौकर रामू पर करता था। बॉस और रामू के बीच काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन इसके लिए रामू को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि रामू बॉस के काम की वजह से अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाता, इसलिए बॉस एक बार को अपने बेटे पर शक कर सकता, लेकिन अपने पुराने नौकर रामू पर नहीं, क्योंकि उनके रिश्ते को पूरे 30 साल बीत चुके थे। 30 साल से रामू बॉस का हर जरूरी काम करता, लेकिन ये बात बंगले में रहने वाले नौकरों को बर्दाश्त नहीं होती। वो ये सोचकर रामू से जलते कि हम भी इसी बंगले में रहते हैं, बॉस जब भी बुलाते हैं हम जाते हैं, बॉस का हर जरूरी काम पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी बॉस आंख बंद करके रामू पर ही भरोसा करते हैं। नौकरों ने एक साथ मिलकर रामू को झूठे इल्जाम में फंसाने की साजिश की और बॉस के सामने रामू के ऊपर झूठे इल्जाम लगाया और झूठे सबूत पेश करके रामू को धोखेबाज साबित किया। रामू को उस वक्त इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि वह तो बॉस के काम से ही दूर गया था। जैसे ही रामू वापस लौट कर आया, तभी रामू को ये सारा मामला पता चला, लेकिन रामू को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जिन लोगों ने रामू के ऊपर इल्जाम लगाया थे वो भी रामू के खास थे। इसलिए बॉस ने रामू को मौत की सजा सुनाई, और उस वक्त सजा भी ऐसे देते थे कि मुजरिम के हाथ पैर बांधकर उसे एक ऐसे छोटे से मैदान में दिया जाएगा जहां खूंखार कुत्ते होंगे जो इंसान का गोश्त ही नहीं बल्कि उनकी हड्डियां भी चबा जाए, और वहां से भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। लेकिन रामू ने वो सजा भी हंसते हंसते मान ली। लेकिन रामू ने एक मांग रखी कि मुझे सजा 10 दिन के बाद दीजिए, ताकि मैंने जिन लोगों से कर्ज लिया है मैं उन्हें वो वापस कर पाऊँ। राजा ने रामू की इस मांग को उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लिया। रामू बॉस के महल से निकलकर अपने घर गया और वहां से उसने 100 सोने के सिक्के लिए और उस इंसान के पास गया जो खूंखार कुत्ता की देखभाल करता था। रामू ने वो 100 सोने के सिक्के उस आदमी को दिए और कहा, आज से 10 दिनों तक मैं इन कुत्तों की देखभाल करूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें ये 100 सोने के सिक्के दे रहा हूँ। उस आदमी को ये सौदा अच्छा लगा और वो मान गया। उसने कुत्तों की जिम्मेदारी रामू को दे दी। अब रामू उन कुत्तों की देखभाल करता, उनको खिलाता पिलाता, उनको घुमाता। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। रामू को सजा देने का वक्त हुआ। जैसे ही कुत्तों ने रामू को देखा, कुत्ते उसके पास दौड़कर आए, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ खेलने के लिए। कुत्तों को रामू के साथ खेलता हुआ देखकर बॉस और बाकी नौकर हैरान हो गए। बॉस नौकर के पास आए और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये कुत्ते तो आसानी से किसी को भी छोड़ते नहीं, फिर ये तुम्हारे साथ खेल कैसे रहे हैं? रामू ने हंसकर कहा, क्योंकि मालिक मैं पिछले 10 दिनों से इन कुत्तों की देखभाल कर रहा हूँ, मैं इनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, इनके साथ खेलता भी हूँ, और कहते हैं कि कुत्तों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इन कुत्तों को मैंने अपनी जिंदगी के सिर्फ 10 दिन दिए, इसलिए ये मुझे खा नहीं रहे बल्कि मेरे साथ खेल रहे हैं। महाराज, मैंने तो आपको अपनी जिंदगी के 30 साल दिए, आप वो झूठे इल्जाम और झूठे सबूत देखकर सब भूल गए। रामू की ये सारी बातें सुनकर बॉस की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। बॉस ने रामू के हाथ में ये फैसला सौंपा कि वो नौकरों को जो सजा देना चाहे वो दे सकता है। लेकिन रामू ने सारे नौकरों को माफ किया, उनके ऊपर दोबारा भरोसा किया। सीख, रामू चाहता तो नौकरों को कोई भी सजा दे सकता था, लेकिन रामू ये जानता था कि इंसान को सजा देकर सुधारा नहीं जा सकता। जैसे उसने बॉस की आंखें खोली और वैसे सारे नौकरों को माफ किया, जिससे कि बॉस और नौकरों की नजरों में रामू की इज्जत और बढ़ गई। ऐसे ही इंसान को भी उसकी गलती का एहसास दिलाओ बिना सजा दिए।